मुलजिम का एक जूता काफी बड़ा था और उसके नीचे तल्ला ना होने के कारण उसने उसने उसके नीचे एक छोटा जूता पहन लिया और वही जूता हवलदार के हाथ में निकल के आ गया। मेरी कहानी बुरी थी, स्पाइडरमैन भी था, ये तो मानूंगा। अरे सर, या तो उसका एक पाँव दूसरे की तुलना में छोटा हो, दोनों पाँव बराबर दिखाई दे, इसलिए उसने ये तरकीब अपनाई। जो बता ना लगे सर, स्पाइडरमैन एक पाँव में दो जूता। हाँ सर। सर ये बात इतनी गड़बड़ है नहीं जितनी आपको लग रही है। ये महा चूतियापंथी की बात है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट समझते हो तुम लोग? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं है कि उसके पाँव छोटे बड़े थे। सरकार, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि शायद जो मेरे हाथ में लगाओ वो एक गंबूट हो। गंबूट? आजकल कोई गंबूट नहीं है। बारिश का मौसम भी तो नहीं है। सर शायद उसमें सोचा बारिश पड़ जाए। हाँ सर। गंबूट महाबकवास चीज है और एक आतंकवादी भी गंबूट होकर नहीं मरना चाहता। तो नहीं। वैसे सरकार, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे नंबर के गधे आप तो हैं, पहले नंबर के वो रहे, कमरे की उस भाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर वैसे आतंकवादी होते बड़े संकीर्ण, हो सकता है उसने गंबूट पहन रखा हो। तो कहाँ है वो मादरचोद गंबूट? बता, कहाँ है मादरचोद? उसके हाथ में तो जूता आया था ना, वो जूता ही था। ये रहा वो जूता, समझे, जिसे हमारे बयान देने के बाद तुमने घुसेड़ दिया था मुजरिम की चीजों में। क्या इसमें नहीं होता? इसमें पर्ची भी लगी है। गधो, ये किसकी हैंडराइटिंग है? ये किसकी हैंडराइटिंग है? सर ये तो मैंने आपके कहने पर लिखा था। मेरे कहने पे लिखा था? हाँ। तो तुम्हारा अभी सबसे कोई सरोकार नहीं रहा। तो बीच में मत बोलो। तो सब कुछ मैंने अकेले ने किया। हाँ। अब तुम्हारा ही सबसे कोई सरोकार नहीं रहा। मैं तो सिर्फ हंस रहा था। हवलदार तुमने यही कहा था ना? जी सर, यही कहा था। हंस रहे थे? कैसे हंस रहे थे बताओ जरा। तो अब क्यों नहीं हंस रहे? हंसो। सर हाँ, मैं सिर्फ उसे धमका रहा था, बाद बाकी सब कुछ आपने किया। क्या किया मैंने? बता, क्या किया मैंने? बोलो। आप ही ने उसे धक्का दिया, आपके कारण हम यहाँ फंसे पड़े। मैंने धक्का दिया? सुन, फिर से बोलो। आपने उसे धक्का दिया। ये है मजाक की बात? सुनी, मैंने धक्का दिया उसको, ये है ऐसी की बात। तो तुम, मैंने अकेले नहीं किया सब कुछ। अब तुम्हारा जी बेहतर होगा इसको भी सुन ले, बहुत देर से चिल्ला रही है। लेकिन आपने सुना तो नहीं? जी मैं लंच कर रहा था, लंच के टाइम कुछ नहीं सुनता मैं। हेलो, हाँ जी। अरे सर, हाँ आपसे कोई जर्नलिस्ट मिलने के लिए आई है। ये एक्सप्रेस की रिपोर्टर फातिमा होगी। मैं तो भूल ही गया था कि आज उसको इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है। हाँ हाँ, एक मिनट बता दो। अरे सर कहीं वो इस सिलसिले में तो मिलने नहीं आई है। और किस सिलसिले में आएगी? और मेरे पास कुछ चारा भी नहीं था। एलजी के ऑफिस से ऑर्डर आ गया कि उसे समझा बुझा कर कर दो। अब क्या बच्ची है क्या कि उसे टॉफी खिलाओ, शांत कर दूं? अरे सर मैंने उसका कॉलम पढ़ा, वो एक नंबर की नागिन है। तो क्या करूं? नागिन है, रील में लेकर निकल जाऊं? तो यहाँ कुछ करो ना सर। मेरे ख्याल से आपको उससे मिल लेना चाहिए। सर, आप नागिन है ना, डस लेंगे। आपकी इंक्वायरी का क्या होगा? सर के आदमी हैं, हम इंतजार कर लेंगे। सर फिर आप मेरे ऑफिस में बैठ के इंतजार करेंगे। हाँ सर, आई इंसिस्ट। नो सर, सीनियर हो आप, आपको पता है क्या- और सर बहुत जल्द हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? मैं काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ पीछे होके। अरे नहीं सर, हाँ। अगर उसे पता चल गया कि आप कौन है तो सब भूल गए। अरे नहीं, जज साहब का यहाँ रहना ठीक भी है। अच्छा, क्या? सर अगर उसने कुछ ऊटपटांग सवाल पूछना चालू कर दिया तो जज साहब का तेज दिमाग हमारे काम आ जाएगा। हाँ, हम तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं, तो कैसे आएगा? तो पहुंच जाएंगे ना नतीजे पे। हवलदारी कमरा ठीक कर दो। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ। हैं? जरूरत हो आँख मार देना। हाँ सर, आप आँख मार दें। आप आँख मार। अच्छा ठीक है सर। जज साहब आप कितने अच्छे हैं यार। बस आपका एक ही और होना, सब गुड़ गोबर हो जाता है। सर, हाँ सर मैं कह रहा हूँ
जब सब कुछ और ना बन जाए, क्या? कुछ और बन जाए। टाइगर बन जाता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि टाइगर जिंदा है। सर वो तो जिंदा ही रहेगा। सर मैं एक कैप्टन मधुप जोशी को जानता हूँ, बॉम्बे के फॉरेंसिक ब्रांच के इंचार्ज। आप वो बन जाइए, मधुप जोशी। हाँ सर। और जी लेकिन मैं ये काम ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को कॉस्ट्यूम चाहिए। कॉस्ट्यूम? लेट मी सी, मेरे झोले में होगा कुछ, थैंक गॉड। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ सर, हवलदार तुमने ठीक कर दिया? हाँ, मेरा क्या क्या है? बस नहीं हो गया। ठीक है सर, बुला लो बुला हाँ लो। बुला लो, हवलदार को सीढ़ी से लेते आना। चेंज करके आता हूँ। सर किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? इसी मुंह से कर दीजिए। हाँ भेज दो, ठीक है। बहुत स्वीट हो एसपी साहब, कमाल है यार आप, बहुत स्वीट हो। अभी आता हूँ, करना मत। ये आदमी जीनियस है। सर आप हाँ सर, हाँ सर, मिस तुम्हारी बासी। ये सही है बंदा। आइए आइए। सुपरिटेंडेंट वर्मा, फोन पे आपकी मुझे से बात हुई थी। इंस्पेक्टर पाहूजा, इस ब्रांच के इंचार्ज। प्लीज हैव अ सीट। नाइस टू मीट यू। प्लीज हैव अ सीट। कुछ चाय कॉफी आपके लिए? हवलदार, हवलदार। मैं फालतू बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद करना अच्छा नहीं समझती। आप तो जानते ही होंगे, जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने इस बिल्डिंग में हुए हादसे को छुपाने की कोशिश की, उससे हमारा अखबार बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, इसकी वजह यह है कि आपके मालिकों को फैक्ट्स की बजाय रूमर्स ज्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक सो। वैसे मैं आपका कॉलम बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि आप एक दिलेर और इंसाफ पसंद औरत हैं। थैंक यू। अब क्या मैं इंस्पेक्टर पाहूजा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? श्योर श्योर। आपको लोग झरोखेलाल क्यों कहते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये उस लेटर की कॉपी है जो आजकल नैनी जेल में बंद एक पॉलिटिकल प्रिजनर ने लिखा है। चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे खिड़की की पट्टी पर बैठाया। मेरे दोनों पैर हवा में लटके थे। उसने मुझे कहा, कूद जाओ। कूदते हो या तुम में हिम्मत नहीं है? उसने मुझे धक्का देने की धमकी भी दी। मैं बहुत डर गया। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। घबराओ मत, मुखर्जी अभी आता होगा। आप कुछ कह रहे थे? देखिए मिस फातिमा, जब आप एक मुजरिम की बात को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बात से ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, ऐसे में तो हमारा कुछ भी कहना बेकार है। मेरा बच्चा। ओह, लगता है मेरे कलीग आ गए। माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया। बॉम्बे के फॉरेंसिक ब्रांच के इंचार्ज रिटायर्ड आर्मी चीफ कैप्टन मधुप जोशी। जोशी। एक्सप्रेस की रिपोर्टर मिस फातिमा। इट्स नाइस टू मीट यू। सेम हियर। कैप्टन मधुप जोशी। आओ। कैप्टन मधुप जोशी। कैप्टन मधुप जोशी। हाँ तो मिस फातिमा, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी कि इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट में कहीं पर भी पैराबोला के एक्सपर्ट एनालिसिस का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ऐसे केसेस में पैराबोला काफी इंपॉर्टेंस रखता है। पैराबोला? पैराबोला काफी खूबसूरत लफ्ज है। ये होता क्या है वैसे? पैराबोला होता है किसी भी चीज के गिरने की लाइन। इससे हम ये तय कर सकते हैं कि जब आतंकवादी बिल्डिंग से नीचे गिरा तो वो जिंदा था या मरा हुआ था। अगर आतंकवादी खुद अपनी इच्छा से कूदा होगा तो वो सीधे जमीन पर आकर गिरेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके शरीर पर खरोंचे और फ्रैक्चर्स थे। इसका मतलब वो बिल्डिंग से रगड़ खाता हुआ नीचे गिरा। हमने ये भी देखा कि उसके दोनों हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे। इससे ये जाहिर होता है कि उसने अपने आप को बचाने के इंस्टिंक्ट में अपने दोनों हाथ आगे की तरफ फैला लिए। क्या कहेंगे आप? आप एक बात भूल रही हैं मिस फातिमा, अगर वो हरामी मरना ही चाहता था तो हाथ क्यों फैलाएगा? वाह, क्या जवाब दिया। और उसकी गर्दन पर पड़े चोट के निशान के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए मिस फातिमा, बेहतर होगा कि आप ज्यादा उटपटांग सवाल ना पूछें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं मिस फातिमा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल ये फाइनल इंटरोगेशन के टाइम हुआ, आधी रात, जब एक सिपाही के सब्र का बांध टूट गया और उसने मुलजिम की गर्दन पर एक मुक्का जड़ दिया। क्या? आपका दिमाग फिर चुका है क्या? 16 बार, 16 टाइम्स। उस मुक्के से मुलजिम पर पैरालिसिस का एक छोटा सा दौरा पड़ता है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी विलिंगटन फोन किया जाता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए, और दोनों सिपाही उसे पकड़कर खिड़की के पास ले जाते हैं ताकि वो ठंडी सांस ले सके ताजी हवा में। हाँ, ठंडी हवा। अब मिस फातिमा, जैसा कि ऐसे हर एक मामले में होता है, दोनों सिपाही ये सोच रहे हैं कि सामने वाले ने उसे बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। वो कहता है तू पकड़, तू पकड़, तू पकड़, तू पकड़। अब बताइए मिस फातिमा, इसे आप क्या कहेंगे? ब्रिलियंट, सुपर, कितना आसान, कितना महान, बहुत अच्छे चीफ। वेरी क्लेवर एक्सप्लेनेशन कैप्टन। आई मस्ट से इससे तो कई फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एम्बुलेंस का बुला लिया जाना, बिल्डिंग से किसी का गिरना, और उसके बाद और जज द्वारा अजीब सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना। कौन सी अजीब सी टर्मिनोलॉजी?